हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का हम फोर्थ पार्ट है आपके पास। 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपकी राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आपको इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सेक ए है इसको मैं कॉस में चेंज कर लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ से कैसे होगा, यहाँ से 1 प्लस सेक ए जो होता है हमारे पास वो होता है 1 अपॉन कॉस ए। सेक ए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास 1 अपॉन कॉस ए। अपॉन में इस सेक ए का फॉर्मूला होगा 1 अपॉन कॉस ए। को सेक को किस में चेंज कर लिया मैंने, कॉस में चेंज कर लिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पर 1 लगा देती हूँ मैं। अब इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, इन दोनों को आपस में पहले ऊपर वाले टर्म को सॉल्व कर लेते हैं। इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जब कोस ए को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा आपका कॉस ए। जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा हमारे पास 1 अपॉन में, जब इसको इससे करा तो क्या आ गया आपके पास कॉस ए अपॉन में 1 अपॉन कॉस ए। अब मैंने पिछली वीडियो में बताया कि ये कहाँ चला जाता है, सबसे ऊपर, और ये कहाँ आ जाता है, इसके पास आ जाता है। तो यहाँ से ये आ जाएगा कॉस ए प्लस 1। ठीक है, और यहाँ से ये कॉस ए और ये वाला जो कॉस है ये सबसे ऊपर चला जाएगा। तो मतलब ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। तो इससे ये कैंसिल हो गया आपका। तो यहाँ पर कितना आ गया आपका कॉस ए प्लस 1। ठीक है, अगर फिर से इसको चेंज करूँ तो ये फिर से यही बन जाएगा, पर हमारी राइट हैंड साइड तो आई ही नहीं। हमें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूव करना है ना। तो अब हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड को लेके चल पड़ते हैं। ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं। तो यहाँ से आ गया आपका साइन स्क्वेयर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब जो साइन स्क्वेयर ए जो होता है वो होता है हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वेयर ए। ये फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वेयर ए का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वेयर ए। तो इस साइन स्क्वेयर ए की जगह मैं क्या पुट कर देती हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वेयर ए। तो यहाँ से आ गया 1 माइनस कॉस ए। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, अगर 1 का स्क्वायर करूँगी तो फिर से यही वाली चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये आइडेंटिटी बन रही है आपकी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जो आइडेंटिटी होती है, सॉरी यहाँ पर आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जो आइडेंटिटी होती है वो होती है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ रख देती, खोल देती हूँ उसको। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हेयर ए क्या है यहाँ पर 1 और बी क्या है कॉस ए। तो यहाँ पर लिख देती हूँ ए माइनस ए प्लस बी मतलब 1 प्लस कॉस ए। अब ए माइनस बी का क्या मतलब हुआ, 1 माइनस कॉस ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया। तो कितना आ गया आपके पास 1 प्लस कॉस ए। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कॉस ए प्लस 1। देखो जो आपका लेफ्ट हैंड साइड था वही आपका राइट हैंड साइड आ गया। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो गई, राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। तो ये आपका फोर्थ पार्ट हो गया। फिफ्थ पार्ट है आपका कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1, कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कोसेक। अब हमें ये लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल प्रूव करनी है, राइट हैंड साइड के। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो हम इसको क्या करेंगे, साइन ए से डिवाइड, इस ऊपर वाले को भी साइन से डिवाइड कर देंगे नीचे वाले, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कॉसेक और कोट। कॉसेक और कोट तभी बनेगा जब मैं इसको भी साइन से डिवाइड करूँ और इसको भी साइन से डिवाइड कर दूँ। तो यहाँ से आ जाएगा आपका कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। अब देखो ये जो साइन है वो इसके नीचे भी आ जाएगा। ठीक है, कॉस ए के नीचे भी साइन आ सकता है, साइन ए के अपॉन में भी साइन ए, मतलब ये जो साइन है ये तीनों को डिवाइड कर रहा है, कॉस ए को भी, साइन ए को भी, वन को। अब इसको अलग अलग लिख सकती हूँ मैं, कैसे लिख सकती हूँ अलग अलग, कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए। ठीक है, अलग सबके नीचे लिख रही हूँ मैं, लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि फिर से हम लोग जब काटेंगे तो हमारा यही बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 1 प्लस 1 अपॉन साइन ए अपॉन में
कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। तो यहाँ से देखो cos a अपॉन साइन ए, cos a अपॉन साइन ए होता है कोट a, तो इसको मैं लिख दूंगी कोट a। साइन ए से साइन ए आपका कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा -1, और 1 अपॉन साइन ए होता है हमारे पास कोसेक ए, कोसेक ए। ये सारे फॉर्मूले हैं, ठीक है। यहाँ पर कोस ए अपॉन साइन ए क्या होगा आपका कॉट ए, साइन से साइन आपका कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ -1 बचेगा, और 1 अपॉन साइन ए क्या होता है हमारे पास कॉसेक ए। देखो हमें तो कॉसेक और कॉट में चाहिए था, मैं कॉसेक और कॉट में ले आई, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस 1 को लास्ट में ले जाती हूँ मैं, इस तरह से इसको सीक्वेंस में लिख लेते हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1 अपॉन कॉट ए माइनस कॉसेक ए -1। इसको इस तरह से लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन में क्या था, -1 कोस ए प्लस साइन ए, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने इस तरह से, यहाँ पर प्लस है, सॉरी यहाँ प्लस है, यहाँ पर प्लस चला हुआ है तो यहाँ भी प्लस आएगा, ठीक है। कोट ए माइनस कॉसेक ए +1। अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से देखो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए होता है हमारे पास कॉसेक स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज़ करना है। अब देखो 1 किसके, अगर 1 को यहीं रहने दूँ तो 1 किसके इक्वल हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो इस 1 की जगह मैं क्या पुट कर दूंगी, ये पुट कर दूंगी, ठीक है। तो यहाँ से कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस, अब माइनस मुझे बाहर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। अगर मैं माइनस बाहर नहीं लूंगी तो मैं सीधा ऐसे लिख दूँ ना, माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, माइनस तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये -1, ये 1 जो ये पूरे 1 के साथ माइनस है और ये पूरे 1 की वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो दोनों में माइनस करना पड़ेगा आपको। अगर आप माइनस डायरेक्ट बिना ब्रैकेट लगाए माइनस लगा रहे हो तो आपका इसके साथ माइनस हो जाएगा और इसके साथ प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है। माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये 1 है, 1 की वैल्यू ये रखी मैंने, तो ये -1, अगर ये 1 आपका -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये पूरी वैल्यू आपकी माइनस से मल्टीप्लाई होगी। अपॉन में कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1। अब देखो ये बन रही है आपकी आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसको मैं खोल दूंगी। तो यहाँ से बनेगा आपका कोट a प्लस कोसेक a माइनस यहाँ से a प्लस बी, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, a है आपके पास कोसेक a, b है आपके पास कोट a, तो ये बन जाएगी आपकी कोसेक a प्लस कोट a, a प्लस b और a माइनस बी, a माइनस बी, ठीक है। तो ये बन गई आपकी आइडेंटिटी, मैंने यूज़ कर ली यहाँ पर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को खोल दिया मैंने और लगा दी मैंने a प्लस बी और a माइनस बी। आप उनको ऐसे लिख देते हैं, कॉट a माइनस कॉसेक a +1। अब यहाँ से देखो ये एक टर्म आपकी ये रही, एक टर्म आपकी ये पूरी एक टर्म है आपकी, ठीक है, और एक टर्म आपकी ये रही। अब यहाँ से देखो कोट ए प्लस कोसेक ए आ रहा है, यहाँ भी कोसेक ए प्लस कोट ए आ रहा है, सेम चीज़ आ रही, तो यहाँ से एक बाहर निकाल, कॉमन निकाल लेती हूँ। तो यहाँ से मैंने कॉमन निकाला कोट ए प्लस कोसेक ए, ठीक है। जब मैंने यहाँ से बाहर निकाल लिया, इसमें से भी बाहर आ गया, इसमें से भी बाहर आ गया, जब यहाँ से ये बाहर आया तो यहाँ क्या बच गया आपके पास, 1 बचा, क्योंकि ये तो बाहर आ गया, तो यहाँ तो कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं मतलब 1 बचा आपके पास। और यहाँ से 1 माइनस कोसेक ए माइनस कोट ए, कोसेक ए माइनस कोट ए, ये आपका बच गया, ठीक है। और ये आया आपका कोसेक कोट ए माइनस कोसेक ए +1, ठीक है। ये माइनस में बाहर ही रख रही हूँ अभी क्योंकि ये साइन चेंज नहीं हुए हैं आपके। तो इसके बाद आ जाएगा आपका
कोट ए प्लस कोसेक ए, अंदर बचा है आपके पास 1 माइनस कोसेक ए माइनस कोट ए, और अपोन में आपके पास बचा हुआ है कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ से देखो, इसको मैं खोल देती हूँ, तो यहाँ से आ जाएगा आपका, यहाँ से आ जाएगा आपका कोट ए प्लस कोसेक ए 1। अब यहाँ देखो, इसको मैं खोल रही हूँ, ब्रैकेट को खोल रही मतलब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का बन जाएगा, ये माइनस का है तो किसका बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। जब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आपके प्लस की है वैल्यू वो माइनस की हो जाएंगी, और जो माइनस की है वो प्लस की हो जाएंगी। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस कोसेक ए, और ये बन जाएगा आपका प्लस कोट ए। ठीक है, और यहाँ से आ गया आपका कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब इसको सीक्वेंस में लिख लेती हूँ मैं, कोट ए ताकि वो कैंसल हो जाए, कोसेक प्लस कोसेक प्लस कोसेक ए, और यहाँ बचा आपका, अब देखो यहाँ पर पहले क्या है, कोट ए, तो मैं कोट ए को यहाँ भी लिख देती हूँ, पहले सीक्वेंस में लिख सकते हैं हम विद साइन। ठीक है, तो यहाँ कोट ए आ गया, उसके बाद क्या है, यहाँ माइनस कोसेक, इसको माइनस को लिख लेती हूँ मैं। ठीक है, प्लस माइनस हम सीक्वेंस में लिख सकते हैं, साइन वो देखो, कोट के साथ प्लस था तो प्लस ही रहा, कोसेक के साथ माइनस था तो माइनस ही रहा, अब 1 यहाँ प्लस का है तो प्लस रहेगा, अपॉन में कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। तो यहाँ से देखो ये और ये सेम आ रही है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या है आपका आंसर, कोट ए प्लस कोसेक ए इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही तो हमें प्रूव करना था। देखो कोसेक ए प्लस कोट ए हमारा लेफ्ट हैंड साइड लेके चले और हमारी राइट हैंड साइड प्रूव हो गई। तो ये हमारा 5th क्वेश्चन हो गया। उसके बाद है हमारा 6th क्वेश्चन, 6th पार्ट है हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का 6th पार्ट है, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो यहाँ से मैं क्या करूँगी, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दूंगी। तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए। ठीक है, रैशनलाइज करते हैं तो ये माइनस का प्लस बन जाता है, तो ये 1 प्लस साइन ए। तो यहाँ ये देखो, ये और ये सेम है, सेम चीज़ आपस में मल्टीप्लाई, मतलब जैसे 2 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा, 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। तो उसी तरह से यहाँ पर ये और ये सेम है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। ठीक है, ये देखो इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ देखो, ये बन रही है आपकी a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरह से हो रहा है a माइनस बी a प्लस बी। तो क्या बनता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी है ये। तो a माइनस बी और a प्लस बी क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a क्या है यहाँ पर 1, तो 1 का स्क्वायर, और b क्या है यहाँ साइन, तो माइनस साइन का स्क्वायर। तो यहाँ से ये बन गया आपका 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर ए के इक्वल होता है। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए के इक्वल होता है। तो यहाँ पुट कर देती हूँ मैं वैल्यू। तो यहाँ से आ गया आपका 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ से अंडर रूट हटाते, इस अंडर रूट, ये स्क्वायर इस अंडर रूट को कैंसिल कर देगा, ये स्क्वायर इस अंडर रूट को कैंसिल कर देगा और बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब यहाँ पर ये भी बता देती हूँ कैंसिल कैसे हुए। देखो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है हमारे पास, और अंडर रूट का जो मतलब होता है वो होता है 1/2। तो यहाँ ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए। इसी तरह से अगर कॉस स्क्वायर ए की बात करूँ तो ये कॉस स्क्वायर, और यहाँ पर इस तरह से है कॉस ए
ये स्क्वायर, ठीक है। अब ये अंडर रूट हटाना, तो अंडर रूट का क्या मतलब होता है 1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा कोस ए की पावर 1। कोस ए की पावर 1 का क्या मतलब कोस ए, तो यहाँ से आ गया आपका 1 प्लस को साइन ए अपॉन, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है सेक ए प्लस टैन ए, तो यहाँ से आ जाएगा 1 कॉस ए, इस कॉस ए को मैं दोनों के नीचे लिख देती हूँ, प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो यहाँ से 1/कोस ए जो होता है वो होता है सेक ए, और साइन ए अपॉन कोस ए होता है हमारे पास टैन ए, ठीक है। तो ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई। हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चले और हमने क्या प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, ठीक है। तो ये हमारा 6th पार्ट हो गया। इसके बाद है 7th पार्ट। 7th पार्ट है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। किसी भी एक साइड को लेके चलना है हमें और दूसरी साइड के इक्वल प्रूफ कर देना है। तो हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं। तो यहाँ हमने लेफ्ट हैंड साइड ली साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ से देखो, यहाँ से भी यहाँ से साइन कॉमन आ रहा है क्योंकि यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है। यहाँ से कॉस कॉमन आ रहा है तो बाहर निकाल लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से मैंने साइन थीटा को बाहर निकाला, तो जो हमारी अंदर वैल्यू बची, जब यहाँ से साइन थीटा कॉमन आ गया तो यहाँ कितना बचा आपके पास 1 बचा। जब यहाँ से साइन थीटा कॉमन आ गया तो यहाँ साइन कितने हैं 3 साइन है, तो 2 एक बाहर आ गया तो कितने बचे 2 साइन बचे, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में यहाँ से देखो दोनों में कॉस है तो कॉस थीटा बाहर निकाल लेते हैं। जब कॉस थीटा को मैंने बाहर निकाला मतलब कॉमन निकाला तो यहाँ क्या बचा 3 कॉस थे हमारे, एक बाहर आ गया तो कितने बचे स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ से -1। अब यहाँ देखो साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें तो चाहिए टैन थीटा, मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमारा क्या होता है टैन थीटा, मतलब ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए तो मुझे हटानी पड़ेगी। तो ये कैसे हटाऊंगी मैं, यहाँ से देखो अगर इस देखो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा, कॉस स्क्वायर थीटा होता है हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पर देखो कॉस स्क्वायर थीटा होता है हमारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर इस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पुट कर देती हूँ, ठीक है। 2 बाहर निकालना पड़ेगा क्योंकि 2 पूरे कॉस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये पूरे कॉस स्क्वायर की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ से -1। अब साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब यहाँ देखो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2 और 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो -2 साइन स्क्वायर थीटा -1। अब यहाँ साइन थीटा, यहाँ बचेगा आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ से कॉस थीटा। अब यहाँ 2 में से 1 को माइनस करा तो कितना आया 1 और यहाँ से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इससे ये कैंसिल हो गया आपका, तो कितना आ गया आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है वो होता है हमारा टैन थीटा। यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर दिया। तो ये हमारा 7th पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये हमारे चैप्टर 8 के एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट हो गए आपके। अगर आपको इन पार्ट्स में कहीं भी प्रॉब्लम है, ये जो पार्ट्स हैं ये मैंने आपको करवाए हैं 4th पार्ट, 5th पार्ट, 6th पार्ट और 7th पार्ट। अगर इन पार्ट्स में आपको कहीं भी डाउट है तो आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।